ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। ये हमेशा पूछती है कि आप बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत मतलब श्रद्धा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप बाबा से कैसे जुड़े हैं और कौन सा साल में जुड़े हैं, ये सब बताइए। हमेशा पूछती है, तो आज मैं सोची कि चलो दोनों मिलकर वीडियो बनाऊंगे। ठीक है, तो इनसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप शिरडी कब गए थे और कब आप बाबा से जुड़े थे? हम शिरडी हम लोग गए, जुड़े हैं पहली बार बाबा से 96 या 98 में। हम 91 में शादी होकर के आए थे। उसमें बाबा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और यहाँ तो बाबा का उतना पूजा भी नहीं होती थी, ना पूजा ना भजन, कुछ भी नहीं होता था। उतना हम लोग जानते भी नहीं थे बाबा के बारे में कि साईं बाबा कौन है, क्या है, कुछ जानते नहीं थे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि हम बहुत परेशान थे तो यहाँ हम लोग उड़ीसा में रहते हैं, तो चले गए थे यहाँ जगन्नाथ मंदिर में बाबा का भजन हो रहा था। तो मेरा छोटा छोटा बच्चे लोग थे, तो उन लोग को लेकर मैं वहाँ मंदिर चले गई जहाँ भजन हो रहा था। तो वहाँ गई तो मेरा शाम को जाते जाते वहाँ भजन जो सब खत्म हो जाता है। खत्म हो गया तो उसके बाद में हम जहाँ वहाँ पहुँचे तो हम क्या देखने कि सभी को पुड़िया में विभूति डाल के सबको मतलब बांट रही थी। तो फिर हम बाबा का दर्शन भी नहीं किए। वहाँ तो बड़ा फोटो लगा के बाबा का मतलब भजन कर रहा था, तो हम दर्शन भी नहीं किए बाबा का। तो सभी को मतलब एक एक ठो पुड़िया विभूति का मिला, तो मुझे भी एक ठो मिली, तो हम भी ले लिए पुड़िया। और सभी को देख रहे थे कि सब टिक्का लगा रही है और मतलब मुंह में खा रही है। तो हम क्या किए कि वो लोग पुड़िया खोल कर देखे तो राख था। तो हम लोग क्या राख खा रहे हैं बोल करके हम क्या किए, टिक्का लगाए और खुद भी लगाए टिक्का और फेंक दिए। किसी को नहीं दिए, खाने के लिए नहीं दिए, अपना बच्चा को भी नहीं खिलाए, ना हम भी खाएं, उसको फेंक दिए। फेंकने के बाद फिर जब हम बाबा का वहाँ फोटो का दर्शन भी नहीं किए और फिर सीधा घर आ गए। घर आने के बाद कुछ महीना या कुछ दिन में फिर बाबा ने हमको स्वप्न दिए कि द्वारिका माई में बाबा पूरा एकदम खड़े हैं और हम द्वारिका माई का जो मस्जिद है, हम तो कभी गए नहीं थे शिरडी, हमको तो पता भी नहीं था द्वारिका माई क्या है नहीं है। तो हम सपना में ऐसे देखे कि बाबा द्वारिका माई में जहाँ धुनी जलती है वहाँ बाबा खड़े हैं और हम आंगन में ऐसे कोना में बैठे हुए हैं। तो बाबा ने मुझे ऐसे इशारा करके बुलाया अपनी ओर। तो हम क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं बाबा के पास, जा करके बाबा का चरण छूते हैं। तो चरण छूते हैं तो बाबा हमसे मतलब कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही है, हम तुम्हारे साथ में है, तुम चिंता मत करो। तो फिर जाकर के बाबा का हम पैर छूते हैं, तो फिर बाबा जो झोली टांगते हैं तो उसमें से झोली में से हमें मतलब कुछ खोल के दिखाए। बोले कि तुम इसका ये सामान को अपना घर में रखो, देखो तुम्हारा सब चीज ठीक होगा, आप कोई चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे करके मतलब बाबा हमको बताए ऐसे स्वप्न में ही। तो उसके बाद फिर तो हम जाग गए। जागने के बाद फिर हम भूल ही गए थे स्वप्न को, उतना याद नहीं था। फिर ऐसे मतलब कुछ मतलब महीना समय बीतते गया। तो फिर एक बार क्या हुआ कि हमको भी मेरा भी मन में हुआ कि बाबा कौन है, साईं बाबा, तो जानना भी चाहिए, क्या हम स्वप्न देखे तो जानना तो जरूरी है। तो हम लोग घर में बगल में एक रहती साउथ इंडियन, तो उससे मैं पूछती हूँ कि साईं बाबा कौन है। तो बोले कि नहीं, वो बहुत दूर में रहते हैं, वहाँ जल्दी कोई जाता नहीं, बहुत दूर है। तो हम बहुत निराश हो गए कि अब बाबा का सपना तो देख लिया, लेकिन अब बाबा तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्या बहुत दूर में रहती है बताई। तो हम फिर मन में सोचे कि अब तो हम बाबा के पास पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर जाके कुछ समय या कुछ साल ऐसे बीतते गया। तो फिर अचानक ही मतलब हम लोग का टिकट बन गया शिरडी का टिकट बन गया। मेरे तीनों बच्चा, हम लोग 5 लोग हम लोग थे, और मेरे पड़ोस में थी एक तो फैमिली, उन लोग 4 लोग थे, और हम अपना मम्मी पापा और मेरा बहन का 3 लोगों का करा लिए। 14 लोग जो था सबका करा लिए टिकट। कराने के बाद में फिर मेरे जो पिताजी रहते हैं टाटा में, तो उसका क्या हुआ ना कि पैर से बिल्कुल चलने नहीं सक रहे थे। टिकट जब कराए तो उस समय सब ठीक था, लेकिन जाने का 1 सप्ताह पहले वो एकदम बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे मेरे पिताजी। तो एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे। तो हमको फोन कर बोले कि नहीं तुम लोग चले जाओ, हम तो जा नहीं पाएंगे, तो मेरे पैर में बहुत दर्द है, हम तो एक कदम भी चलने नहीं सक रहे हैं। तो फिर हम अपना पिताजी को बोले कि नहीं, जब टिकट हो गया है, हम लोग एसी में कराए हैं, आराम से आप जा सकते हैं, चलिए। तो हम जबरदस्ती उसको बुलाते हैं कि नहीं चलिए ना, कुछ नहीं होगा, हम लोग आराम से बाबा का दर्शन करके आ जाएंगे। मेरे पिताजी, मेरे माँ, मम्मी और मेरी बहन, और फिर हम लोग जो लोग सब कराए थे 14-15 लोग, हम लोग सब शिरडी गए। तो मेरे पिताजी तो पूरा ट्रेन में पूरा सो के ही गए। वहाँ जाने के बाद जब हम लोग कोपरगांव में उतरे,
तो कोपर गांव में उतर कर जब हम लोग टेम्पू वहां से, कोपर गांव से शिरडी थोड़ा दूरी में ही है, आधा घंटा 40 मिनट लगता है टेम्पू ऑटो में। तो हम लोग ऐसे बुक किए गाड़ी में ऑटो, और वहां से हम लोग शिरडी जा रहे थे कोपर गांव से। तो मेरे बगल में मेरे पापा बैठे हुए थे। तो जैसे जैसे हम लोग शिरडी पहुंच रहे थे ना, वैसे मेरे पिताजी का पैर का दर्द ठीक होते जा रहा था। पैर का दर्द ठीक होते जा रहा था, तो हमको बहुत बोलते हैं कि देखो ना मेरा पैर का दर्द ठीक हो रहा है। और हम तो वहाँ, जैसे हम तो पहली बार गए थे, तो हम तो वहाँ का वातावरण में पूरा खो गए थे। मतलब इतना अच्छा, मतलब सुगंधित वातावरण, पूरा नीम का पेड़, पूरा वृक्ष था, और वहाँ का हवा में ऐसे खो गए कि हमको कुछ मतलब होश ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पूरा मगन हो गए थे वहाँ का हवा में ही एकदम। अब मेरे पिताजी एकदम बोले कि देखो ना सुमन, मेरा पैर का दर्द ठीक हो रहा है, हमको बहुत ऐसे झिंझोर रहा है। अब मेरा पैर का दर्द ना एकदम पूरा ठीक होते जा रहा है, जैसे जैसे सीढ़ी घुस रहे हैं वैसे वैसे मेरा पैर का दर्द ठीक हो रहा। लेकिन हम उसका बात सुन नहीं रहे थे। हम बोले हाँ 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 बोल करके उसको रोक रहे थे। और फिर हम तो पूरा दर्द खो गए थे इधर का वातावरण में, पूरा नीम वृक्ष में। तो फिर जा करके जैसे सीढ़ी पहुंचते हैं तो हम लोग सब उतरते हैं गाड़ी से। उतरने के बाद फिर मेरे पिताजी हमसे बोलते हैं कि जानती है, जैसे जैसे सीढ़ी घुस रहे थे वैसे वैसे मेरा पैर का दर्द पूरा ठीक होता जा रहा था। तो फिर जा करके हम बोले कि ये सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा अनुभव था बाबा का, जो कि हम लोग मानते नहीं थे, जानते भी नहीं थे। लेकिन मेरे पिताजी को बाबा ने बहुत बड़ा अनुभव दिया, और तभी से मेरे पिताजी बहुत ही बाबा को बहुत मानने लगे और बाबा का भक्त बन गए। और फिर हम लोग आराम से फिर गए भक्ति निवास में। उस समय हम लोग पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है, कहाँ रूम लेना है। भक्ति निवास गए, फिर वहाँ पर रूम लिए, रूम लेकर के वहाँ फिर हम लोग सुबह में दूसरा दिन नहा धो करके फिर बाबा का दर्शन के लिए निकले। तो हम उतना जानते नहीं थे, मानते भी नहीं थे, तो हम लोग ऐसे घूमने के ही ऐसे गए थे कि घूमेंगे बोल करके। और फिर वहाँ जब नहा धोकर जब हम लोग पूरा सब फ्रेश होकर पूजा करने के लिए गए, तो वहाँ बाबा का मूर्ति देखे तो हम लोग को बहुत अंदर से बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उतना तो जानते नहीं थे, उतना भक्ति तो था नहीं अंदर में, इसीलिए उस भक्ति का नजर से हम लोग नहीं देख रहे थे बाबा को। अच्छा। मतलब ऐसे खाली घूमने के आए हैं, वैसे ही मतलब दर्शन किए। फिर वहाँ जो बाबा पहली बार जो नीम वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो वहाँ का पत्ता हम लोग को मिला, वहाँ परिक्रमा किए तो पत्ता वत्ता मिला, तो उससे जब हम लोग खाए तो पूरा उस पत्ता बहुत मीठा था, बहुत ही मीठा था। और फिर सभी जगह घूमे हम लोग, नासिक और त्र्यंबकेश्वर सब जगह उस समय घूमे, क्योंकि हम लोग को तो बाबा तो हम लोग को बुलाए थे पहली बार दर्शन के लिए गए। और फिर जगह मेरा मन में था कि हम तो किसी को बताए नहीं थे अपना स्वप्न के बारे में। तो फिर मेरा मन में था कि नहीं, हमको जैसे बाबा स्वप्न दिए थे वैसे हम द्वारिका माई में जाके देखेंगे अगर वैसा है कि नहीं, जैसे हम स्वप्न में देखेंगे थे द्वारिका माई को। तो फिर जब हम लोग द्वारिका माई जाते हैं तो जैसे हम स्वप्न में देखे थे ना वैसे ही था पूरा। हाँ, वैसे द्वारिका माई वहाँ धुनी जल रहा है, और जैसे आंगन है बाबा का, द्वारिका माई का आंगन, वहाँ कोना में हम बैठे हुए हैं। अब बाबा ऐसे दर्शन दिए हैं, अब पूरा द्वारिका माई पूरा वैसे है जैसे स्वप्न में हमको बाबा दर्शन दिए। अच्छा। तो हम लोग पहली बार वाला यात्रा बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा हुआ। अब बाबा के मैं बहुत ही आभारी हूँ कि बाबा ने मुझे खुद पहली बार दर्शन के लिए बुलाए और अपना भक्त बनाए, इसके लिए बाबा का मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद से तो फिर हम लोगों का फिर बाबा की तरफ यात्रा शुरू हो गया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि जैसे कि घर में बहुत लोग पीड़ित होते हैं, तो आप विभूति यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसका मेन मतलब काम क्या है कि जल्दी हम उसको खाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है? सेवन करते हैं उसका तो ठीक हो जाता है, मतलब क्यों ऐसा? तो बाबा वहाँ धूनी जलाए थे उस समय से, जब बाबा पहली बार आए थे तो उस समय वहाँ धूनी जलाए थे। उस धूनी से ही बाबा, जितना भी बाबा के जब शरीर में थे तो उस समय भी हर भक्त को प्रसाद के रूप में धूनी ही देते थे। और जिससे भी जो भी तकलीफ होता था ना, बाबा सिर्फ टिक्का लगा देते थे। टिक्का लगाने से ही बाबा का मतलब, टिक्का लगाने अब बोलने मात्र से ही सब रोग ठीक हो जाता था। मतलब विभूति और राख नहीं है, हम तो राख सोच के हम फेंक दिए थे उस समय। जब हमको जब पहली बार जब बाबा को विभूति मिला तो हम उससे राख सोच के ही फेंक दिए थे, लेकिन वो राख नहीं है, वो तो औषधि है। अभी हम लोग जब भी जाते हैं तो बाबा का धूनी लेके आते हैं, हमें मेरे घर में हमेशा धूनी रहती है। और हम लोग स्नान करने के बाद उसका तिलक करते हैं, और जो भी जैसे कुछ बुखार हुआ या कुछ छोटा मोटा जो भी परेशानी आती है तो हम लोग उसका टीका लगाते हैं, सेवन करते हैं। उसे बहुत ही बड़ा बड़ा रोग बीमारी सब चीज़ ठीक हो जाता है। और हम लोग उसका हमेशा ही मतलब सेवन करते हैं, और हमेशा मेरे घर में हमेशा धुनी रहती है।
पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि धुनी का महत्व क्या है, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि बाबा का धुनी का मतलब क्या है। तो मेरे घर में भी बहुत लोग आए थे इसे धुनी धुनी के लिए, तो हम सभी को देते हैं धुनी। ये सभी को बोलते हैं कि स्नान करने के बाद इसका तिलक करो या पानी में डाल के इसका सेवन करो, और सबका परेशानी और सबका दुख तकलीफ जो भी बीमारी सब ठीक होता है। बाबा का भक्त है जो जानते इसके विषय में वही बता सकेंगे कि वो धुनी में कितना मतलब शक्तिशाली और कितना प्रभाव है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो और कुछ एक्सपीरियंस आपका तो आगे बताइए। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत बाबा ने मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस दिए, बहुत ही अनुभव किए हैं। ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में ही बाबा है, मेरे घर में ही बाबा है। और हम तो उसके बाद से तो स्वप्न में हमेशा बाबा को देखते हैं। हमेशा जो भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले मैं बाबा के पास ही जाती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ। बाबा को प्रार्थना करने से तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाती है। और ऐसा महसूस होता है कि बाबा हम लोगों के साथ में, हम लोगों के परिवार के बीच में है। और ऐसे बाबा ने बहुत ही मतलब अनुभव दिए हैं, बहुत हमें मतलब स्वप्न में बहुत बहुत बार मतलब दर्शन दिए हैं, बहुत बार। तो एक बार मैं ऐसे पूजा कर रही थी तो मैंने बाबा को सिर्फ ये 2-3 दिन ऐसे बोली कि बाबा अब हमको स्वप्न में दर्शन मत दीजिए, हम सिर्फ आपका साक्षात्कार दर्शन करेंगे। स्वप्न में आप तो बहुत दर्शन दे दिए हैं, अब आपका हम साक्षात्कार दर्शन करेंगे। तो ऐसे 2-3 दिन ही हुआ था, प्रार्थना करते थे बाबा से पूजा करते समय कि बाबा हमको साक्षात्कार दर्शन दीजिए, लेकिन ऐसा दर्शन दीजिए कि हम आपको देखने से, दर्शन करने से हमको समझ में आ जाए कि आप हैं, और आपका पैर से ही हम पहचानेंगे, ऐसा हमको अनुभव दीजिएगा कि हम आपका पैर देख के ही पहचान लेंगे नहीं आप मेरे बाबा आए हैं बोल करके। तो ऐसे हम पूजा करते करते 2-3 दिन ऐसे प्रार्थना किए। तो एक दिन क्या हुआ कि 11-12 बजे हम ऐसे खाना बना रहे थे, तो मेरा लड़का आया और बोला कि मम्मी कोई नीचे में आया है कोई। तो हम सोचे शायद कोई होगा कोई मांगने वाला। तो हम क्या किए, वो पैसा चिल्लर पैसा था तो हम चिल्लर पैसा लेके ही उतनी से रहे। हम लेके अभी जाएंगे दर्शन कर देखेंगे और फिर जाकर फिर आके फिर दक्षिणा मांगेगा तो फिर आना पड़ेगा ऊपर। तो हम क्या किए कि कुछ चिल्लर वाला पैसा लेकर ही नीचे गए। तो गए तो वहां देख रहे थे कि गेट के सामने में बाबा खड़े हैं, एक तो या फकीर जो भी बोलो, तो खड़े हैं। तो पूरा ऑरेंज कलर का मतलब पूरा पहने हैं, कुर्ता धोती पगड़ी थैला सब। जैसे बाबा तो सफेद पहनते हैं ना, लेकिन ये पूरा मतलब ऑरेंज केसरी कलर का पहने थे, फगुआ जो भगवा रंग बोलते हैं ना वैसा। तो हम गए, तो जाने के बाद में फिर हमको देख करके बोल रहे थे कि तुम बहुत बाबा को बहुत मानती है, तुम भक्ति करती है। तो फिर हमको मतलब उतना विश्वास नहीं हुआ, हम सोचा ऐसे कोई फकीर है, तो उसका बात सुन नहीं रहे थे। तो फिर बोला कि नहीं तुम बहुत बाबा को मानती है, तुम उसका भक्ति करती है। तो हम मन में सोचे कि मेरा घर में तो साईं निवास लिखे हैं, बोर्ड लगाए हैं साईं निवास का, शायद उसी को देख करके तो कोई भी बोल सकता है ना कि इन लोग बाबा का भक्ति करता है या बाबा को मानता है। तो हम मेरा मन में वही आ रहा था कि हम देख रहे थे, बोले थे नहीं, मेरा मन में वही आ रहा था नहीं ये शायद देखा होगा बोर्ड, तो इसलिए बोला कि नहीं तुम बाबा को बहुत मानती है, बहुत भक्ति करती है। तो फिर उसे बोला तो हाँ 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 बोल करके हम मतलब बात को सुन नहीं रहे थे। अब बहुत अच्छा अच्छा बात बोल रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा, लेकिन हम ना उसका बात हम सुन नहीं रहे थे ध्यान से। तो कहे कि आजकल कोई फकीर आता है तो कुछ कुछ बोल देता है तो मन में बैठ जाता है ना एक तो कि क्या बोला नहीं बोला ऐसा कुछ, तो उसका बात को ध्यान से सुन नहीं रहे थे। तो ऐसे मतलब आमने सामने है दोनों, और वो भी बोल रहे हैं बात कर रहे हैं, अभी हम खाली हाँ 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 करके खाली बात को टाल दे रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुन नहीं रहे थे। फिर क्या हुआ कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो फिर मेरा मन क्या ना आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहे हैं। मेरा मन भी ऐसे नहीं रहा कि हम घर के अंदर चल जाए, मेरा मन भी उधर खींच रहा है। तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़े घर की तरफ आएंगे बोल के, लेकिन मेरा मन पता नहीं खींच रहा है। तो फिर हम वापस फिर उसके पास गए। फिर जब दोबारा से पास गए ना, तो मेरा जो नजर बाबा का पैर में ही पड़ा। अब पैर में पड़ा ना, तो जैसे कृष्ण भगवान खड़ा होते हैं ना, तो वैसे पूरा खड़ा हो गए, पैर मोड़ के, और वैसे दीवार था, दीवार में पूरा टेक लगा के पूरा खड़े हो गए। फिर जाकर जब मेरा नजर जब पैर में पड़ गया तो देखते हैं पूरा कृष्ण भगवान जैसे पूरा पैर मोड़ के खड़े हैं और दीवार में जैसे टेक लगा दिए हैं। का एक तो बाबा का तस्वीर में है कि पालकी का, तो एक तो दीवार में पूरा टेक लगा के खड़े रहते हैं और पैर को पूरा कृष्ण भगवान जैसे मोड़ के। तो फिर मेरा नजर फिर क्या बना, उसमें टिक गया। टिकने के बाद पैर में जब टिक गया तो फिर हम मन में खाली सोच रहे थे ऐसा तो मेरा साईं बाबा खड़ा होते हैं। हम कुछ बोले नहीं, उस समय मेरा कुछ निकले ही नहीं कुछ भी शब्द, सिर्फ मेरा नजर सिर्फ बाबा के पैर में ही टिक गया।
तो हम सोचे कि नहीं, ऐसा तो मेरा साईं बाबा खड़ा होते हैं। मेरा मन में आ गया कि बाबा खड़ा होते हैं, लेकिन ये मन में नहीं आया कि यही बाबा है, ये मन में नहीं आया। तो फिर बहुत देर तक बाबा का चरण में ही देखते रहे, वैसे कृष्ण भगवान जैसे खड़े हैं ऐसे दीवार में से टेक करके देखते देखते फिर पता नहीं क्या हुआ। तो बोलते हैं ना, जब कोई भी एक तो सत्य पुरुष जब आते हैं, सदगुरु जब सामने आते हैं, साक्षात्कार ईश्वर जब सामने आते हैं ना, तो उसका कुछ मतलब मुंह से कुछ नहीं निकलता है, पूरा शरीर ही कुछ अलग हो जाता है। मतलब आप ना समझने का पूरा शुद्ध बुद्ध पूरा खो देता है। मतलब उस समय कुछ मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, ना उसको कुछ बोल सकेंगे, ना पैर छू सकेंगे, कुछ नहीं। मतलब अपना सब चीज खो देता है। लेकिन मन में था कि ये मेरे बाबा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, आवाज नहीं निकल रहा था। फिर ऐसे दर्शन करने के बाद फिर क्या मन हुआ ना, फिर हम आ गए। देखो, हम फिर वहां खड़ा होकर कुछ बोलना चाहिए था यार, कुछ करना चाहिए, पैर छूना था, कुछ नहीं किए। हम दर्शन किए बहुत देर तक चरण का, और उसके बाद फिर हम आ गए घर। और जैसे घर आके जैसे हम घुसने लगे घर में, वैसे क्या हुआ कि फिर हमको याद आया, अरे मेरा ये तो मेरा बाबा ही थे, ये तो साईं बाबा ही थे बोल के उस समय हमको याद आया। लेकिन वहां उतना याद नहीं आया, मन में था कि बाबा है, लेकिन उस समय हम कुछ बोल नहीं पाए। फिर जाकर जब याद आया कि ये तो मेरा साईं बाबा ही थे, तो फिर हम दौड़ कर फिर जाते हैं अगल बगल 2 गली है, वहां पर दौड़ के ढूंढते हैं कि कहाँ गए बाबा। तो देखते हैं कहीं दिखाई नहीं दिया, फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जैसे हम घर घुसे ना, वैसे पूरा मेरा दिमाग से निकल गया कि हम नीचे कुछ देख के आए। नहीं तो जैसे अगर ऐसे कोई अगर मामूली फकीर या कुछ भी ऐसे गरीब कोई रहता, तो माइंड में तो रहता होला, तो हम घर आते तो सबको बताते ना, मेरा बच्चा लोग, मेरे परिवार को, हम ऐसे ऐसे नीचे में देखे हैं। हम जैसे घर का चौखट अंदर किए पैर चौखट से, उसे पूरा दिमाग से हट गया कि हम नीचे कुछ देख करके आए हैं, कुछ फकीर को या कुछ बाबा को या कुछ भी नीचे देख कर आए। मेरा दिमाग से पूरा जीरो हो गया, तब निकल ही गया। फिर ऐसे ही फिर एक महीना जैसे बीता। उसके बाद फिर मेरा लड़का बोला कि मम्मी तुम तो बाबा को पूरा लाइव देखती है, तो हम वाईफाई लगा देंगे, तो तुम उससे पूरा लाइव दर्शन करना और लाइव आरती उरती सब अटेंड करना, वैसे करके बताया। तो हम भी बोले हाँ ठीक है लगाओ। तो फिर मेरा बेटा वाईफाई लगा दिया घर में। तो वाईफाई लगाने के बाद फिर हम मोबाइल में सब देखने लगे, सब बाबा का लाइव दर्शन आरती जो भी है सब देखने लगे। तो सब भक्त लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं ना, कि हम बाबा मेरे पास आए थे, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए, बाबा को जब बुलाए तब दर्शन दे देते हैं। सबका अनुभव हम देख रहे थे मोबाइल में। ऐसे देखते देखते फिर मेरा मन में आ गया कि बाबा हम भी तो आपको बुलाए थे, आप तो मेरे पास नहीं आए। ऐसे बोलते हैं, बस जैसे हम बोलते हैं ना कि बाबा हम भी तो आपको बुलाए थे, आप तो मेरा पास नहीं आए, बस वैसे फिर बोला जो घटना घटा, जो दृश्य था बाबा का दर्शन का, पूरा आ जाता माइंड में, पूरा याद आ जाता है कि अरे। फिर बाबा हमको बोलते हैं हम तो आए थे लेकिन तुम्ही तो नहीं पहचाने। अच्छा, बाबा हमको बता दिए ना, हम तो आए थे लेकिन तुम्ही नहीं पहचाने। तो फिर जाकर के फिर वैसे हम सबको फोन करते, मेरे परिवार को जितना भी है टाटा में और कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ रहती, सबको, मेरा बहन लोगों, मेरी ननद को, सभी को फोन कर करके बोले। गुरुवार का दिन था, उसी दिन बाबा ने मेरा याददाश्त शायद लौटाया ना, क्या पता नहीं। तो उस दिन फिर सबको फोन कर करके बताएं कि हम ना ऐसे ऐसे दर्शन किए थे बाबा को, लेकिन हम पूरा माइंड से निकल गया था, लेकिन आज गुरुवार का दिन है, आज हम फिर से हमको याद आ गया। अभी सबको बताते हैं तो सब विश्वास भी करते हैं, मानते भी हैं। ये मेरा लाइफ का पूरा साक्षात्कार बाबा का दर्शन था। अब बाबा तो हमेशा स्वप्न में हमेशा बहुत ही अनुभव दिए हैं। मैं बाबा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बाबा आप ऐसे ही मेरे पूरे परिवार के साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, हम लोग सब आप ही सब संभालिए, मेरे घर द्वार, मेरे परिवार को। तो इनकी इन सारी बातों से पता चलता है कि ये सही में साईं जी की बहुत बड़ी भक्त है। और ये नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इनकी बहुत सेवा करते हैं, इनकी बहुत पूजा करते हैं। और साथ में मतलब जो साईं जी है वो सही में लोगों के दिल में बसे हुए हैं, और लोग भी उनके लिए इतना ही पूजा कर जितना कि वो सबसे प्रेम भाव से रहते हैं, प्रेम भाव से पूजा करते भी है। आगे की एक्सपीरियंस को मैं आपके तक जरूर शेयर करूँगी। आप कृपया करके आओ साईं में बने रहे। आपका स्वागत है। जय साईं राम।